एवरीवन, वीडियो पर आप सभी का स्वागत है। तो हमारा फिजियोलॉजी ऑफ एक्सक्रीशन यानी कि उत्सर्जन के कार्य की चल रही थी। उसमें हमने कान तक देख लिया था नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर के बारे में कि क्या क्या उसमें पार्ट पाए जाते हैं, कौन कौन से भाग होते हैं। तो अब हम पढ़ने जाएंगे यूरिन फॉर्मेशन यानी कि मूत्र निर्माण। ये कितने स्टेप में कंप्लीट होता है? 3 स्टेप में ये कंप्लीट होता है। फर्स्ट आता है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन या फिर ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, एंड सेकंड आता है सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन, और थर्ड आता है ट्यूबुलर सिक्रेशन। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन का अर्थ है कि छानने की प्रक्रिया, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, और सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन का अर्थ है कि चयनात्मक पुनरावशोषण, और ट्यूबुलर सिक्रेशन का अर्थ है कि स्रावित करना है। तो ये 3 स्टेप आएंगे यूरिन फॉर्मेशन में। अब आता है फर्स्ट अल्ट्रा फिल्ट्रेशन या फिर ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन का अर्थ क्या है या फिर ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन होता क्या है? इस स्टेप में क्या होता है? ब्लड प्लाज्मा का फिल्ट्रेशन होगा। ब्लड प्लाज्मा का फिल्ट्रेशन कैसे कि जो हमने डायग्राम पिछले वीडियो में बनाया था उसमें नेफ्रॉन का, तो उसमें क्या होता है कि ब्लड प्लाज्मा आता है किससे? अफरेंट आर्टरीज के थ्रू, और इफरेंट आर्टरीज के थ्रू ब्लड छण के जाता है। तो जो ब्लड आया, ब्लड प्लाज्मा का फिल्ट्रेशन होगा किसके थ्रू आएगा? अफरेंट आर्टरीज के थ्रू। तो ग्लोमेरुलर में ब्लड के हाई प्रेशर की वजह से कई सब्सटेंस ब्लड प्लाज्मा से निकल के बोमेन कैप्सूल में आ जाते हैं। आपको डायग्राम के माध्यम से ही समझ में आएगा। ये देखो, जैसे कहना क्या चाह रहा है कि इस स्टेप में ब्लड प्लाज्मा का फिल्ट्रेशन होता है। ये पहली बात तो ये डायग्राम है मैकेनिज्म ऑफ अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, यानी कि अल्ट्रा फिल्ट्रेशन की जो क्रियाविधि है उसका डायग्राम है। ये आपको दिखा रही हूँ। ये जो नेफ्रॉन है उसके ऊपर के ये पार्ट हैं जहाँ से छनेगा रुधिर। तो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन या ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। इस स्टेप में क्या होगा? ब्लड प्लाज्मा का फिल्ट्रेशन होगा। ये देखिए आप, यहाँ से ये ब्लड प्लाज्मा आता है इसके थ्रू, अफरेंट आर्टरीज के थ्रू, यहाँ पे ये ग्लोमेरुलर से इसके थ्रू छंटता है। तो क्या होगा कि फिल्ट्रेशन की क्रिया होगी। तो इसमें हाई ब्लड प्रेशर की वजह से कई सब्सटेंस ब्लड प्लाज्मा से निकल करके बोमेन कैप्सूल में आ जाते हैं। ये जो कपनुमा स्ट्रक्चर है ये बोमेन कैप्सूल है। तो क्या होगा कि हाई प्रेशर होगा जैसे ब्लड का, तो जो सब्सटेंस है कुछ वो यहाँ निकल के आ जाएंगे बोमेन कैप्सूल में। और अब ये कहना चाह रहा है कि जिन सब्सटेंस का मोलिकुलर वेट 67,000 डाल्टन होता है वह मोलिक्यूल फिल्ट्रेट होते हैं। इन्हें क्या बोलते हैं? माइक्रो एलिमेंट्स लाइक सोडियम, कैल्शियम, पोटेशियम, ग्लूकोज। यानी कि ये जो छन रहे हैं पदार्थ, ये माइक्रो एलिमेंट्स तो छन जाएंगे जिनका डाल्टन वेट कितना होगा? 67,000। ये तो छन जाएंगे ग्लोमेरुलस के थ्रू, बोमेन कैप्सूल में आ जाएंगे। जबकि ऐसे सब्सटेंसेस जिनका मोलिकुलर वेट कितना होगा? 67,000 डाल्टन से अधिक होगा, वो छन नहीं पाएंगे। तो क्या होगा कि मतलब इनको क्या बोलते हैं? मैक्रो एलिमेंट्स। तो यही बताया गया है कि जो छन जाते हैं उनको माइक्रो एलिमेंट्स, और जो नहीं छनते उनको बोलते हैं, जो छन जाते हैं सॉरी वो है माइक्रो, और जो नहीं छनते हैं वो मैक्रो एलिमेंट्स कहलाते हैं। तो फिल्ट्रेट हुए सब्सटेंसेस ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट, तथा फिल्ट्रेशन का मेथड ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन कहलाता है। अब ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इसको सम्मिलित रूप से यहाँ ग्लोमेरुलस इसको छांटते हैं ब्लड को, रुधिर को, इसलिए इसको बोलते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। और जो फिल्ट्रेट हमें प्राप्त हुआ है उसको बोलेंगे ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। तो ये हो गया ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन में क्या क्या मौजूद होते हैं, आयंस वगैरह, ये सारी चीज़ें छण गई हैं। अब आता है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन की प्रोसेस में निम्न 3 टाइप के प्रेशर काम करते हैं। यानी कि जो फिल्ट्रेशन लग रहा है तो इसमें कोई प्रेशर भी तो होंगे, तो वो 3 लगते हैं। कौन कौन से? जीसीपी यानी कि ग्लोमेरुलर कैपिलरी प्रेशर, और ओपी यानी कि ऑस्मोटिक प्रेशर, आरपी यानी कि रीनल प्रेशर। तो जीसीपी होता है, ये क्या होता है कि अफरेंट आर्टरीज की तुलना में इफरेंट आर्टरीज का व्यास कम होता है। इसके कारण जितना ब्लड किडनी में एक निश्चित समय में प्रवेश करता है उतना ब्लड निकल नहीं पाता है। इसकी वजह से ब्लड का प्रेशर ज़्यादा होता है। इसे ग्लोमेरुलर कैपिलरी प्रेशर कहेंगे। यानी कि ये कहना चाह रहा है कि इसका व्यास क्या होगा? ज़्यादा होगा, जबकि इसका कम होगा। तो जितने छण नहीं पाएंगे पदार्थ, तो उनकी वजह से जो ब्लड के ऊपर एक प्रेशर क्रिएट होगा यहाँ पर क्योंकि ब्लड का प्रेशर हाई है, तो जो ब्लड की वजह से जो प्रेशर क्रिएट होगा उसको ग्लोमेरुलर कैपिलरी प्रेशर, यानी कि ये ग्लोमेरुलस की ग्लोमेरुलस पर प्रेशर क्रिएट हो रहा है, इसलिए इसको बोलेंगे जीसीपी यानी कि ग्लोमेरुलर कैपिलरी प्रेशर। इसका मान क्या होगा? 70 से 90 mmHg का। और फिर सेकंड आता है ओस्मोटिक प्रेशर। ओस्मोटिक प्रेशर क्या है कि ब्लड में प्लाज्मा प्रोटीन्स की वजह से जो प्रेशर क्रिएट होता है उसे ओपी यानी कि ओस्मोटिक प्रेशर कहलाता है। यानी कि जो ब्लड छन रहा था उसमें कुछ प्रोटीन्स भी तो पाई जाती हैं, प्लाज्मा प्रोटीन्स वगैरह, तो उनकी वजह से जो प्रेशर क्रिएट होता है उसको बोलते हैं ओपी यानी कि ओस्मोटिक प्रेशर। इसकी वैल्यू होती है 30 mmHg की। और रीनल प्रेशर यानी कि आरपी, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट के कारण प्रेशर जो है रीनल प्रेशर कहलाएगा। यानी कि जो ये छन गया है फिल्ट्रेट, इसकी वजह से जो प्रेशर लगेगा उसे बोलेंगे रीनल प्रेशर। यानी कि एक तरह की किडनी से रिलेटेड है रीनल, तो उस पर जो दाब लगेगा या प्रेशर लगेगा उसको बोलेंगे रीनल प्रेशर। इसकी वैल्यू होती है 20 mmHg। इस प्रकार ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, यानी कि जो टोटल इन तीनों को जोड़ देंगे, यानी कि ये जो बड़ा है इसका मान ज़्यादा है 70, इसमें से इनको घटा देंगे 30 और 20 को, यानी कि 50 - 70 कर देंगे, जो आएगा वैल्यू वो होगी ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, यानी कि नेट फिल्ट्रेशन रेट होगी।
तो इसका कैसे निकालेंगे, यानी कि कुल टोटल प्रेशर कितना क्रिएट होगा जिसकी वजह से जो यूरिन मतलब ब्लड प्लाज्मा छंटता है। तो GCP माइनस OP प्लस RP कर देंगे। तो GCP की वैल्यू हमने पढ़ी थी 70 से 90, तो 70 ली शुरुआत में हमने। और ये ऑस्मोटिक प्रेशर की वैल्यू देखो 30 है, और रीनल प्रेशर की है 20। तो इनको जोड़ दिया, 30 और 20 को कितने होते हैं 50। 70 माइनस 50 कितना आ गया 20 mmHg, यानी कि जो प्रेशर क्रिएट होता है जिसकी वजह से रुधिर छंटता है ब्लड, उसको बोलते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, यानी कि GFR। अब हम 90 के रूप में निकाल रहे हैं, यानी कि अगर इसकी वैल्यू GCP की 90 होगी तो 90 माइनस 50 करने पर 40 होगी mmHg। तो इस टाइप से 20 से 40 mmHg प्रेशर ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन के लिए ज़रूरी है। यानी कि कुल मिला के हमने जितने भी प्रेशर पढ़े हैं इन सब का रोल है अपनी अपनी जगह पर कि कैसे कैसे रुधिर वगैरह छंटता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन के लिए ये ज़रूरी है प्रेशर, जिसका मान होता है 20 से 40 mmHg का। तो हमने मूत्र निर्माण के 3 स्टेप देखे हैं, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन या फिर ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन और ट्यूबुलर सिक्रेशन। इसमें हमने ये वाला फर्स्ट अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कंप्लीट कर लिया है, यानी कि रुधिर का एक तरह का ब्लड प्लाज्मा की जो छन्ने की प्रोसेस है वो कहलाएगी अल्ट्रा फिल्ट्रेशन या फिर ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। ये हमने समझा दिया है कि कौन कौन से तत्व छंटते हैं और कौन कौन से नहीं छंटते हैं, और कौन कौन से प्रेशर काम करते हैं। ये जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन होता है इस पर कौन कौन से प्रेशर काम करते हैं, और नेट प्रेशर कितना होता है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट का, उन सब के बारे में डिस्कस कर लिया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, थैंक यू।